चलो ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके पहले आप, चलो ठीक है, स्टार्टिंग का भी बता देंगे। तो हमने कल क्या पढ़ा था, पहले ये बताओ। वीबीटी में पढ़ा था हमने, ठीक है। वीबीटी हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। दो टाइप की वीबीटी साइड वाइज थी, सॉरी सबसे पहले हेड ऑन थी, ठीक है ना, हेड ऑन या एक्सियल बोलते हो जिसे, ठीक है ना, पहली। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी आपकी पैरेलल, या फिर आप उसको बोलते हो साइड वाइज, ठीक है ना, साइड वाइज। ये दो। इसमें क्या बनता है? सिग्मा बनता है, और इसमें क्या बनता है आपका, इसमें आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये केवल और केवल क्या होती है, साइड वाइज बनेंगे तो सिंगल बॉन्ड में आपका एक्सियल हेड ऑन होगा, और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में आपका ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड पता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पता है, ठीक है, बॉन्ड है क्या पता है, पैरेलल, हाँ बस। तो यही चीज तो है भाई। स्टार्टिंग में आपकी क्या है, स्टार्टिंग में यही तो थी, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यही है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी, वो बताने नहीं आती तो नहीं बता दूंगा अब, ठीक है। हाँ, तो हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी कर लिए थे। मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर मान के चलो आपके पास में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो उस सिंगल बॉन्ड में आपका होगा एक सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो उसमें होगा आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। एक सॉरी, एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा आपका, एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है जी। समझ में आई बात या नहीं है? ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे आपकी, तो वीपीटी लास्ट हो गई थी आपकी। तो क्या आपने घर जाके कुछ क्वेश्चन किए थे? ठीक है सर, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा प्लीज। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर ही बता देंगे आज, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक दो टॉपिक तो पढ़ा लूं, ठीक है। एक दो टॉपिक पढ़ाने के बाद में, ठीक है, तब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने बता दूंगा कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता। ओके बच्चों, चलो तो जल्दी जल्दी के सारे सारे जितने भी सारे के सारे आ जाओ फटाफट, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। बेंजीन में बताओ आपका कितनी आपके सिग्मा बॉन्ड है और कितनी आपके पाई बॉन्ड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कर दो, सब बात बहुत अच्छे, ठीक है। जल्दी जल्दी से मेरे को बता दो कि बेंजीन है आपका, ठीक है, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने आपके पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। बेंजीन में आपके कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने इसमें पाई बॉन्ड हैं? जल्दी से फटाफट कर दो, बता दो इसका आंसर मेरे को। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं? फटाफट जल्दी आंसर बता दो फटाफट, जिसको पता है तो। शिव शंकर, जल्दी बताओ बच्चे, कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है इसमें बेंजीन में और कितने आपके पाई बॉन्ड है? जल्दी बताओ, जितने भी ऐड होते रहे जल्दी से फटाफट सभी हाई लिख कर भेजो। पहले मैं देखूं तो सही कौन कौन ऐड हुआ है, अपना नाम लिख कर भेजो इसमें, जल्दी जल्दी फटाफट। बेंजीन मैंने आपको एक क्या दिया है, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है बेंजीन, ठीक है ना। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताने हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे हम। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है बेंजीन में और कितने पाई बॉन्ड है? नहीं हो रहा, जल्दी से फटाफट। कविता चौहान चलो, नहीं समझ में आया? चलो देखो, बेंजीन है, बेंजीन का सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला क्या होता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। क्या होता है? बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H6। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनती है भैया? स्ट्रक्चर होती है इसकी इस टाइप से, समझ में बात है यानी। और यहाँ पर हर कॉर्नर पर, जितने भी कॉर्नर है, इन कॉर्नर पर सभी पर कितना होता है? कार्बन। तो कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है, तो आप 6 कार्बन इस टाइप से लिख दोगे, 6 कार्बन। और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6। तो इस टाइप से आपके हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी नहीं है कंप्लीट, तो इसलिए बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी इसको छोड़कर, एक को छोड़कर डबल बॉन्ड, एक को छोड़कर डबल बॉन्ड, इस टाइप से। ये इसकी स्ट्रक्चर है बेंजीन की जी, ठीक है बच्चों। अनुज सिंह, 3 सिग्मा 8 पाई, गलत। अफजल सर, C6H6 बिल्कुल ठीक है अफजल, फॉर्मूला आपका सही है बिल्कुल, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो आप बताओ इसमें अब कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे? अनुज सिंह 3 सिग्मा 10 पाई, अब भी गलत है भाई। अनुज सिंह अब भी गलत हो आप, अब भी काउंटिंग नहीं हो रही।
स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपकी बेंजीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन वाला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है पूछता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, 1 को छोड़कर एक कार्बन पे क्या है आपका डबल बॉन्ड है। तो अब गिन के बता दो जल्दी, मैंने स्ट्रक्चर बनाई दी है आपकी, किस टाइप से स्ट्रक्चर बनी हुई है आपकी, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को बता दो कितने सिग्मा और कितने पाई, काउंटिंग करके, मैंने आपको लिख भी रखा है रूल भी। बताइए। सर 3 सिग्मा है, ठीक है। 3 सिग्मा कैसे हो जाएंगे अफजल, अफजल 3 सिग्मा कैसे हो जाएंगे मेरे भैया। मैंने आपको रूल बता रखा, अगर जहां पर सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा एक पाई होगा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा दो पाई होंगे। तो कैसे गलती कर रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, यहाँ पर भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा। अब जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल 1 2 3, 3 तो हो गए इसमें, कितने 3 तो हो गए इसमें पाई बॉन्ड, और सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 हो गए इसमें भैया कितने सिग्मा बॉन्ड। ये है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है और 12 पाई बॉन्ड है, ठीक है। 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 2 नहीं बेटा 3, 3 पाई बॉन्ड है शिवशंकर, 3 पाई बॉन्ड है। कैसे कर रहे हो यार, रूल लिखवा रखा है, स्ट्रक्चर बना दिया, तब भी आप ऐसे कर रहे हो है भाई, तब भी आप ऐसे कर रहे हो शिवशंकर। कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सॉरी 3 पाई बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड है इसमें भैया। हाँ अब सही है, 3 पाई बॉन्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम। सर ठीक से समझ नहीं आया, ले फिर से समझा देता हूँ क्यों दिक्कत ले रहा है तू। देख इंपॉर्टेंट है बेंजीन का मेरे भैया, बेंजीन का इंपॉर्टेंट है, अगर आप पर स्ट्रक्चर आती है तो कर लोगे क्वेश्चन, वरना अदरवाइज तो फिर ऐसे ही है। अनुज सिंह तुम स्ट्रक्चर तुम पे नहीं बनानी आ रही है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, सही है जी, क्या होता है C6H6 होता है। अब अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में भी बनाए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 आपके कार्बन है और हाइड्रोजन भी कितने 6 है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसको बॉन्डिंग कितने चाहिए, इन सभी को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, कितने बॉन्ड कंप्लीट करने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। मेरे पास में कुल हाइड्रोजन 6 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, उसके बाद में एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। बाकी इन सबकी वैलेंसी कैसे 4 कंप्लीट हो, इनमें तो है। अब बोलोगे सर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड भी इतने सबके साथ में थोड़ी नहीं लगा दोगे, डबल बॉन्ड भी अगर सबके साथ में लगा रहे हो तो फिर भी इसकी कार्बन कंप्लीट नहीं होगी वैलेंसी, तो इसका मतलब ये इसमें ओपन चेन नहीं बनेगी, सही है। बेंजीन जो है वो ओपन चेन नहीं बनने वाली है, फिर कैसे बनेगी जी, फिर बनेगी इसकी क्लोज चेन, ठीक है, बेंजीन की। अभी फिलहाल जिसको नहीं समझ में आया वो याद कर लेना कि बेंजीन की इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, 6 कार्बन है तो हमने इस प्रकार से हेक्सागोनल बना दिया, ये ऐसे, सही है, हेक्सागोनल बना लिया। और इन सभी पर एक एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ, और ये आपका सिक्स्थ कार्बन, ऐसे लिख दिया हमने, 6 के 6 कार्बन ये लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और छठा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 4 की और रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर कार्बन के देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन के 1 2 3, सभी में 3 3 बॉन्ड है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, बॉन्ड जो होने चाहिए कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए बॉन्ड, कितने होने चाहिए 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर तो 3 3 है। इसी को बैलेंस करने के लिए हमने एक को छोड़कर एक के बाद, एक को छोड़कर एक के बाद डबल बॉन्ड लगा रखा है, सही है जी, समझ में आई। ये बन गई आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है इतना। अगर किसी को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर है, अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रखी है तो आप समझ जाओगे कि कैसे हमें आपने ऑक्टा रूल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। या अभी मैंने वीबीटी भी तो बताया था, वीबीटी में भी तो यही था कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है भैया, ये भी मैंने बताया था।
हाँ बेंजीन रिंग, यही तो है बेंजीन रिंग, बेंजीन बोलो बेंजीन रिंग, रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोज है ना, इसी वजह से। मैंने अभी बताया ना ओपन चेन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हर जगह पर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होगी, हर जगह पर कार्बन की अभी बना के तो दिखाया था, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, 4 कंप्लीट नहीं होगी, वरना तुम देख लो बना के, मैंने अभी बताया था। क्लोज इसलिए बनाया, क्लोज बनाएंगे तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, एक ही कार्बन से 2 जुड़े रहेंगे, इस टाइप से क्लोज बनाने से क्या हो जाएगी, वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो रही है, इस वजह से क्लोज चेन होती है। ठीक है, ओपन चेन में कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं बैठेगी, आप ओपन चेन बना के देख लो चाहे, वरना 4 बैठनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब इनकी काउंटिंग कर लो आप, मैंने आपको बताया था जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर क्या होगा, सिग्मा और एक सिग्मा, और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा 2 पाई होंगे, तो यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इनमें हो गया सिग्मा, कौन सा हो गया, सिग्मा, ये भी सिंगल है यहाँ पर भी सिग्मा, ये भी सिंगल है यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, और जहां डबल बॉन्ड होता है मैंने बताया था एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना, और एक पाई होगा, तो अब टोटल पाई तो 3 है, 3 तो पाई हो गए, अब आपके सिग्मा कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो जाएंगे, 12 आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, ये है इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया मेरे, ज्यादातर अगर वो निकालने के लिए बोलता है इसमें बेंजीन नहीं बोलता है वो, और यही सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, चलो जी, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है, और ध्यान से करने के बाद में, ठीक है ना, क्वेश्चन का जवाब थोड़ा आराम से देना। जैसे मैंने अभी बोला CH3CHO, CH3CHO, इसमें बताओ मेरे को कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है, कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने आपके पाई, पहले स्ट्रक्चर मैंने बताया था, स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया, आपको याद कर लो, चाहे कार्बन के आपके 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, डबल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड चाहिए, बस इसी को ध्यान में रखकर आप स्ट्रक्चर बना दो, कार्बन के हर कीमत पर 4 बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन का एक ही होगा और ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, और सभी की वैलेंस कंप्लीट हो जाएगी तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे, बस इतना याद कर लो आप यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, बनाओ चलो इसका स्ट्रक्चर जल्दी से फटाफट, और मेरे को कौन सबसे पहले आंसर देता है, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सबसे पहले आंसर देगा। हाइड्रोजन 4 है, हाँ 4 है, 3 और 1 4 है बेटा, सही है, मैंने बॉन्ड के बारे में बताया है, कार्बन के बॉन्ड 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड 1 होना चाहिए, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए कंप्लीट, डबल बॉन्ड, 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, शिव शंकर, चलो देखते हैं, आपने शिव शंकर का आया भैया 5 सिग्मा 1 पाई, हाँ जी 2 कार्बन है, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, CH3CHO में, जल्दी बताओ। अनुज सिंह, अगर ये चीज भी समझ में आ गई ना तो तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आएंगी, समझ में, बस किसी भी कीमत में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। बता दो, सिर्फ एक का ही जवाब आया शिव शंकर का, 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। कुणाल तोमर 6 सिग्मा 1 पाई, कुणाल का आया है आंसर भैया 6 सिग्मा 1 पाई, और बताओ जल्दी से फटाफट, बाकी सभी आंसर दो जल्दी से यार, नहीं हुआ, काफी टाइम लगा दिया, चलो मैं बता देता हूं अब आपको, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई, कार्बन के एक यहाँ पर हो गया, दूसरा कार्बन इस टाइप से, कार्बन कार्बन तो आपस में ज्वाइंट रहेंगे ही हर जगह, कार्बन कार्बन तो ज्वाइंट रहेंगे, हाइड्रोजन के 3 हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, तो इस वाले कार्बन के तो 4 हो गए बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए 1
ठीक है ना। सभी में देखो हाइड्रोजन के सिंगल है और कार्बन के कितने हो गए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, ये लो ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन बचा आपका ये वाला यहाँ पर होगी, तो इस वाले कार्बन के भी 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी आपकी। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब बता दो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। यहाँ सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा। और जहां डबल बॉन्ड है एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। तो इसमें आपके हो गए सिग्मा बॉन्ड, कितने हो गए 6 हो गए सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितना हो गया, एक होगा इसमें पाई बॉन्ड। ये लो इसका आंसर ये है भाई, जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर नहीं आ रही है, मैंने तेरे को बता तो दिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, बस इतनी कंप्लीट कर दे, आंसर अब आया आपका। जैसे मैंने, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना अभी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। हाँ जी, कुणाल का सिर्फ आंसर ठीक है, इसमें 6 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। कुणाल का सिर्फ आंसर सही है, वेरी गुड कुणाल। ठीक है, बाकी सभी का लद्दड़ हो तुम, आंसर सही नहीं दे रहे आप। अफजल, अफजल का भी नहीं आया आंसर भाई। शिव शंकर, सॉरी सर बेटा, तुमने भी आंसर गलत दिया। 5 सिग्मा बॉन्ड बताए थे, जबकि है इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा सर, प्राची तोमर हूँ। प्राची, तुम भी पता है ना किसकी साइड ही से आते हो, हैं? चलो ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया आपने प्राची। चले आगे फिर, चलो। तो इन्हें क्वेश्चनों देखो, आप सीखो यार थोड़ा सा, ठीक है। चले आगे जल्दी से, चलो भाई। अच्छा पापा जी का सही, चलो जी चलो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन दूं या फिर आगे चलें? जल्दी बता दो फटाफट से यार, आगे चलें क्या, या एक क्वेश्चन और दूं? अच्छा SO3 में बताना, SO3, SO3 में बताओ, ठीक है। एक और चलिए, लास्ट है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, डाइपोल मोमेंट कराएंगे आज, ठीक है। जल्दी बताओ, SO3 में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी बताओ फटाफट। SO3 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, जल्दी से बता दो। सर 3 पाई। अच्छा, और कोई? निधि तिवारी, 3 पाई और 3 सिग्मा। मैग्नीडो 2 पाई 3 सिग्मा। सबके अलग अलग कैसे आंसर आ रहे हैं भाई, है भाई? सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? SO3 की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, SO3 की नहीं बना रही यार। यहाँ पर आपका क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा SO3 में। अरे ठीक है, यही होगा ना। इसके साथ में डबल बॉन्ड होगा, ये अपना पूरा लोन पेयर देगा तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी अपना पूरा लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहाँ भी सिग्मा सिंगल बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितना बना इसका भाई, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हुआ, इसमें कितना हुआ, एक सिग्मा और एक पाई। तो टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा हुए और कितना हुआ, एक हुआ पाई बॉन्ड। किसका आंसर सही है भाई? 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा। मयंक मीटो गलत है यार, 1 पाई है, 2 पाई नहीं है, 2 पाई नहीं है, 1 पाई है। निधि तिवारी 3 पाई 3 सिग्मा, गलत है बेटा आपका भी। प्राची, तुमने नहीं बताया? अनु सर 3 सिग्मा 1 पाई, हाँ बिल्कुल। सिग्मा सही है, पाई गलत। अच्छा
निधि तिवारी शिखा, अच्छे सिखाओ। मयंक मीडो, पाई गलत। अच्छा NH3 में बताना जरा, NH3 में, NH3 में कितने सिग्मा कितने पाई? सर अब भी समझ में नहीं आया। अनुज सिंह, अब क्या दिक्कत हुई यार? बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए तो NH3 में अफजल का आंसर आया है 3 सिग्मा आए हैं और 1 पाई आई है। 3 सिग्मा 0 पाई आई है निधि का। प्राची कहाँ चले गए बेटा? प्राची 3 सिग्मा 1 पाई आंसर है इनका, प्राची का। NH3 में कितने? NH3 में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? मयंक वीडो, अनुज सिंह सर 3 सिग्मा। चलो देख लेते हैं। NH3 था, क्या था? NH3 भाई नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए, 1 2 और 3। हाइड्रोजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो इसमें तो सिंगल ही बॉन्ड बन रहा होगा, सिर्फ 3 ही सिग्मा होगा। सिर्फ कितने होंगे? 3 सिग्मा, कोई पाई नहीं होगा, 3 सिग्मा ही है। किसका आंसर सही है? अफजल गलत है बेटा आपका। 3 सिग्मा 1 पाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 3 सिग्मा ही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सिर्फ इसमें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसमें। हाँ, अनुज सिंह का आंसर सही है, 3 सिग्मा है केवल और केवल। शिव शंकर का 3 सिग्मा है, ठीक है। शिखा का 3 सिग्मा, और प्राची कहाँ गई? 3 सिग्मा 1 पाई। बेटा गलत है, पाई कैसे हो जाएगा इसमें? पाई बॉन्ड क्यों होगा? कोई डबल बॉन्ड थोड़ी नहीं है, जो पाई बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड थोड़ी नहीं है। मयंक वीडियो तेरा नहीं आंसर आया। ठीक है, ऐसे करने हैं यार। ठीक है, ये सब आंसर ऐसे ही कर लोगे आप। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2O में और बता दो जल्दी से, H2O जल्दी चले यार, फिर तुम टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। ऑक्सीजन तो एक ही होता ना, किस में होता है बेटा? ऑक्सीजन किस में? इसमें NH3 में ऑक्सीजन कहाँ है? चलो ठीक है, दे तो दिया एक और भाई, चलो करके दिखाओ जल्दी से। आंसर तो तुम सही नहीं दे रहे, जल्दी बताओ। चलो, हु इज द फर्स्ट टू टेल मी अबाउट दिस आंसर? जल्दी बताओ फटाफट। H2O में कितने सिग्मा कितने पाई? सर 2 सिग्मा है। लो भाई, अनुज सिंह बता रहे हैं 2 सिग्मा है। और कोई? शिव शंकर 2 सिग्मा। और कोई? निधि तुम्हारी तिवारी 2 सिग्मा बता रहे हैं ये भी। सबके अब क्या आंसर सारे की सबके सेम कैसे आ रहे हैं भाई? चलो देखें, H2O है तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा, हाइड्रोजन को एक सिंगल बॉन्ड चाहिए सिर्फ, तो सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 सिग्मा ही बॉन्ड होंगे इसमें। कितने होंगे? 2 सिग्मा ही बॉन्ड होंगे। अरे हाँ या नहीं बताओ जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? अरे 2 ही सिग्मा तो होंगे, हाँ या ना? जल्दी से बता दिया करो। यस सर, बिल्कुल अच्छी बात। चलो इसमें बताओ फिर, C2H6, C2H6 में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे आएगा, क्यों दिक्कत लेना थोड़ा, मैं कह रहा हूँ 40% तो आया यहाँ से, 40% तो आया समझ में, कॉन्फिडेंस भी आएगा। 40%, बस ये बोल 40% आया ना भी समझ में। अगर 40% भी आया तो तेरे लिए बहुत है यहाँ से। अगर 40% भी ये समझ में आया चीज है कि क्या है क्या हो रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। बाकी जब समझाऊंगा, जब सारी चीज समझ में आएगी। अफजल 2 सिग्मा है सर, चलो अफजल क्या है? 2 सिग्मा। अनुज क्या है? 7 सिग्मा 1 पाई। और कोई? C2H6, C2H6 है भैया। अनुज ढंग से देख अभी एक बार और, C2H6 है, C2H6। अफजल 2 सिग्मा है सर, और पाई कितने हैं? 2 सिग्मा कैसे हो जाएंगे इसमें? अफजल, शिव शंकर 7 सिग्मा है सर, 7 सिग्मा। शिव शंकर के आए हैं, अनुज सिंह के 6 आए हैं फिर से।
निधि के 7 सिग्मा आए हैं, ज्यादातर 7 का है। और बहुत जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। प्राची के आए हैं 6 सिग्मा 1 पाई, 6 सिग्मा अनुज के। देखें, चलो देखें, तुम्हारे सबके अब भी आंसर आ रहे। भाई कार्बन है, 2 कार्बन, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। हाइड्रोजन के कितने, 6। एक भाई बराबर बराबर बांट दो, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा। 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब लेकिन कार्बन के 4 नहीं बैठ रहे, 1 2 3 ही बैठ रहे हैं। तो चौथा करने के लिए इसके साथ में ही तो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, हाइड्रोजन का तो 1 1 चाहिए, और इस वाले कार्बन का भी 1 2 3 4 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही सिग्मा होंगे केवल और केवल। जिसका 7 सिग्मा है, केवल 7 सिग्मा, उसका आंसर सही है। ओनली 7 सिग्मा। अनुज सिंह, हाँ आपके सही, आपके कैसे आया भाई। रांची 6 सिग्मा नहीं, 6 सिग्मा कैसे है बेटा, 7 सिग्मा है, केवल और केवल 7 सिग्मा है मेरे बच्चों। क्यों आंसर गलत कर देते हो। शिव शंकर ने आंसर मस्त दिया था, सिर्फ एकदम बढ़िया वाला। शिव शंकर वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। अरे सही है, 8 सिग्मा। 8 सिग्मा अफजल क्या कर रहा है भाई, 8 सिग्मा कैसे हो जाएंगे बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बना रहे हो तुम। हाँ डबल बॉन्ड कर दोगे तो फिर यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो जाएगी, जबकि मैंने बोला है कार्बन में 4 ही होनी चाहिए, मैंने लिखा तो था। प्राची कैसे कर रहे हो आप, ठीक है बच्चों, ये था। अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा मजा सा पढ़ने में। अरे अब आ रहा है, हाँ या नहीं, हाँ बिल्कुल, जल्दी बताओ फटाफट। किसी को कोई प्रॉब्लम है अब। हाँ तो फिर अब देख, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना पुनः। वो क्या नाम है तेरा, अनुज सिंह, क्यों दिक्कत लेता है, तो एकदम से तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। चलो जैसे CO2 बनाओ जल्दी से, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। CO2 कितने सिग्मा कितने पाई, यूजर Pa2। चलो ठीक है, तो CO2 में बताओ कि एक्चुअली में CO2 में कितने सिग्मा हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं आपके। जल्दी से फटाफट बता दो, तो ये जो CO2 है आपका, इसमें कितने सिग्मा हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं आपके। जल्दी जल्दी से को मेरे को बता दो फटाफट। 2 सिग्मा, यूजर 2 सिग्मा, अफजल के नो सर 2 पाई 2 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 2 पाई। CO2 देखें, कार्बन है, कार्बन एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ दूसरा ऑक्सीजन यहाँ। मैंने बताया था ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 2, तो डबल बॉन्ड लगा दो। इस ऑक्सीजन के भी 2 चाहिए, और कार्बन के कितने चाहिए, 4, 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली हो गए। तो जहां पर आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो इसका मतलब 2 तो सिग्मा हो गए और 2 ही पाई हो गए भैया। जिसका ये आंसर है वो सही है, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। अरे ठीक है भाई, 2 सिग्मा होंगे और 2 पाई होंगे। हाँ अब देख, यूजर ने काट के अब आंसर सही दिया है, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 2 2 2, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 सिग्मा है और 2 पाई है। किसी को कोई दिक्कत है, आप बताओ, जल्दी बताओ। 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। H2O2 में बताओ, H2O2, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने सिग्मा कितने पाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी बताइए फटाफट। किसके रूल लिखवा दूं, जल्दी बताओ किसके रूल लिखवाऊं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई जल्दी से चैनल को हमारे को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, मजेदार तरीके से, ठीक है। किसके रूल लिखवाऊं अनुज सिंह, किसके रूल लिखवाऊं, मैंने सारे रूल लिखवा तो दिए, किसके, जल्दी बताओ यार, आंसर दिया करो फटाफट। अनुज सिंह बता रहा है 5 सिग्मा 1 पाई, और कोई आंसर, प्राची जल्दी बताओ बच्चे, शिवम, शिव शंकर, यूजर, वी वांट फिजिक्स क्लास। अरे भैया फिजिक्स क्लास भी आएगी, अभी 9 बज गए, भाई यूजर 9 बज गए, जैसे ही 9 बज जाएंगे क्लास हो जाएगी भैया आपकी, ठीक है।
अनुज सिंह बता रहा है भाई 5 सिग्मा 1 पाई है H2O2 में। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन के 2 हैं, 1 2, हाइड्रोजन के एक यहाँ पर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। एक आपका क्या है, आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। क्यों है सिंगल बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, 1 और 1 2, यहाँ पर भी 1 और 1 2, तो टोटल कितने हो गए, 1 सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, तो टोटल कितने हो गए आपके 3 सिग्मा हो गए जी। कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। किसका आंसर है अनुज? गलत हुआ आपके, तेरा आंसर कर लिया, बहुत अच्छे भाई अब्दुल, अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छे हो, बढ़िया। स्ट्रक्चर बनाने का सिर्फ एक ही रूल है, अगर इसको समझ गया तू तो सब कुछ समझ जाएगा। मतलब ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में, क्या आउटर मोस्ट सेल में, क्या बोला, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं किसी भी कीमत पर, कैसी ना कैसी, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, अगर शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे या फिर क्या करेंगे, लूज करेंगे, देंगे किसी को, तो क्या बनेगा, उसमें बनेगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे कोई भी मान के चलो, जैसे सोडियम ही है, Na है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको ब्रेक डाउन करोगे 2 8 1 में, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या काम करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो बचेगा 8। दूसरा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये क्या काम करेगा, 2 और 5, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने 5 है, तो ये भी क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या काम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा किसी से। तो ऐसे हर किसी को अपने आउटर मोस्ट सेल में एक ही रूल है, बस अगर इस रूल को समझ गया तो समझ ले पूरा स्ट्रक्चर बना देगा, पूरा स्ट्रक्चर। समझ में आई बात या नहीं है भैया? आउटर मोस्ट सेल में किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी हो आउटर मोस्ट सेल में, ये आपका सबसे अच्छा ट्रिक है स्ट्रक्चर फाइंड करने का। हर किसी को क्या करने हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट करने। सही है जी, क्या करने, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने बस, समझ गए? या फिर आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, वैलेंसी। जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है इलेक्ट्रॉन, सही है, तो इसको 8 में से 5, आपको सबको वैलेंसी निकालनी तो आती होगी, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 बचा, तो इसका मतलब इसमें जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन में 100% ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बस ये बनाना सीख लो, हाइड्रोजन में 100% आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है आपका, ऑक्सीजन का होता है 8, इसको आप ब्रेक डाउन करोगे 2 और 6 में, सही है जी, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 8 - 6, तो कितनी होगी, 2, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये सीख लो बस, बाकी आपका काम तमाम है। बताया तो, सिंगल बॉन्ड अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 कंप्लीट करने में, जैसे इसको आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है, तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आई बात या नहीं है? अब जैसे Cl है, क्या है Cl, 17 होता है, 2 8 और कितना होगा 7, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए, 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे है ये सारी चीज। रिया, सर जी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। बेटा टाइम निकालो थोड़ा, ठीक है बच्चे, क्लास अटेंड करो। क्वांटम नंबर समझा दीजिए ना सर। क्वांटम नंबर क्या ही है, क्वांटम नंबर बेटा आपके जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट नॉलेज देते हैं हमें, ठीक है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, स्पिन क्या है, ठीक है ना, इस सब के बारे में अगर नॉलेज देता है हमें, वही आपकी क्वांटम नंबर। 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती है, ठीक है ना, कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप एन से डिनोट करते हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप एल से डिनोट करते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप एम से डिनोट करते हो, और दूसरा होता है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, जो क्या काम करता है, स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है जी। तो सर H2O2 में सिंगल बॉन्ड क्यों है, कहाँ है H2O2 में, बता मेरे को, H2O2 में सिंगल बॉन्ड कही है भाई, ऑक्सीजन के तो कंप्लीट करने हैं तुम्हें, ऑक्सीजन के देखो, जैसे H2O2 का बताया था मैंने, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन है मेरे पास में, इन दोनों को क्या चाहिए, 2-2 बॉन्ड चाहिए, इसको भी और इसको भी, दोनों को 2-2 बॉन्ड चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे आपके, एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन को तो चाहिए सिंगल बॉन्ड, इसने भी सिंगल बॉन्ड बना लिया, इसके भी सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो दोनों ने पार्टनरशिप की है यहाँ पर, तो क्या हुआ,
ये भी तो आपके गिना जाएगा ना। तो देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके भी तो एक ये रहा है तो दो ही। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि एक साथ ही लगा हो, ये जरूरी ना है कि दो बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे एक साथ ही लगा हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे साथ लगेगा तभी आपका डबल बॉन्ड होगा, ऐसे नहीं है। चाहे वो ऐसे हो चाहे फिर वो ऐसे ऐसे करके हो, है तो डबल बॉन्ड ही इसमें, है तो आपका क्या ही दो बॉन्ड ही ले तो रहा है आपका दो ही। समझ में बात ये नहीं है, चाहे वो ऐसे करे चाहे ऐसे करे। यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन एक बॉन्ड ये रहा एक बॉन्ड ये रहा, तो बना तो दो ही बॉन्ड रहा है। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और ये हाइड्रोजन एक, अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये ऐसे बनाने चाहिए थे तो फिर ये हाइड्रोजन बेचारा कंप्लीट नहीं होगा ना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हाइड्रोजन को भी एक एक चाहिए, फिर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तीन, इसके भी और इसके भी, तो गलत हो जाएगी ना ये स्ट्रक्चर। तो ये भी तो सोचना है हमें, ठीक है। सर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर कितने बॉन्ड होंगे, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अलावा। मैंने क्या बोला, कार्बन ही सिर्फ ऐसा कंपाउंड है जो चाहिए नहीं, शेयरिंग करता है। चार जो कार्बन होता है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ, वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन नहीं करेगा, वो सिर्फ शेयरिंग करेगा। तभी आपका क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बन सकते हैं, वरना तो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा ही नहीं ना। फिर सिंगल बॉन्ड कर करके बनाएगा वो। जैसे कार्बन है, इसको क्या चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए कंप्लीट करने के लिए। क्यों, आपको पता है कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसको तोड़ोगे 2 और 4, तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 4 ही और बॉन्ड चाहिए ना। तो ये शेयरिंग करेगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऐसे 4 बॉन्ड बन जाएंगे। इसके 4 देखो 1 2 3 4। अब ये मत समझना कि 4 बॉन्ड है तो 1 2 3 4 ऐसे बन जाएंगे ना, 4 बॉन्ड तो होते ही नहीं है भैया, ट्रिपल बॉन्डी तक तो होता है। इतनी चीज क्लियर है, बताओ जल्दी। हाँ यही बताओ, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो ये कह रहा है कि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया, तो बेटा सिचुएशन समझो ना, सिचुएशन देखो ना, हर किसी के बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए ना। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो फिर हाइड्रोजन कहाँ जाएगा मेरे लल्ला, ये भी तो आपको सोचना है। बैलेंसी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, सब स्टेबल होने चाहिए, तभी तो H2O2 बना था। अगर कोई स्टेबल नहीं होगा तो फिर जुड़ने का इसका फायदा ही क्या होगा, स्टेबल भी तो करने हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा तो फिर तेरे को फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही समझानी पड़ेगी। सर फिर पाई तो बनता है ना डबल से, हाँ बनेगा मेरे भैया, मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, ठीक है ना। डिपेंड किस पर करेगा, सिचुएशन पर करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको नहीं बनाया था, जैसे एक अभी आपको मैंने बना के दिखाई थी, जैसे CH3CHO, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ था, बैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी है आपने। अगर नहीं समझ में आई है ये चीज तो पहले आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ो, ठीक है ना। मैंने वीडियो भी डाल रखी है, और नहीं डाल रखी तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है। सर ये कौन सा चैप्टर में है, ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में ही है आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड यार, ठीक है। अच्छा सिचुएशन यहाँ पता नहीं चल रही थी, अगर मान के चलो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता तो बेचारा हाइड्रोजन कैसे जुड़ता, फिर अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता तो हाइड्रोजन कैसे जुड़ता, फिर ये अनस्टेबल हो जाता ना, ये सारे के सारे ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन फिर तो O2 बनाता ना कि H2O2। ये सिचुएशन देखो, खुद ही पता, जब आप बनाना सीख जाओगे ना खुद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सही है भैया, अरे समझ गए। अब देखो जैसे मैं बोलता आपसे O2 में बताओ, O2 में तो आप बता दे कि भाई O2 है तो यहाँ पर एक एक डबल बॉन्ड और इसके साथ में कोई है ही नहीं, तो ये भी डबल है ये भी डबल होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोल देता H2O, तो H2O का कैसे बनाते भाई, अगर मान के चलो आप ऑक्सीजन लेते और यहाँ पर हाइड्रोजन कर देते, तो सर इसको डबल बॉन्ड चाहिए, अगर आप इसी के साथ में डबल बॉन्ड बना दोगे इसका, तो ये कहाँ जाएगा, फिर ये तो हट जाएगा। और दूसरा हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड चाहिए, तुमने तो डबल दे दिया ना। ये इसका भी तो सोचो, ये भी तो आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड इसके साथ में बनाएगा और इसके साथ में बनाएगा। ये जो कहता है कोई आपका सेंटर मैटर एटम जो कहता है, वो क्या कहता है मालूम है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा भी भला करूंगा और तुम्हारा भी भला करूंगा। समझ में बात है ना, सेंटर एटम जिसके साथ में जो चीज जुड़ी रहती है ना, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर है एटम है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन का भला करेगा, एक का नहीं करेगा। अगर एक का कर देगा तो फिर कुछ नहीं बनने वाला है, कहने का मतलब ये है, समझिए। सिचुएशन ये बोली है मैंने, ये चीज सिचुएशन समझो आप, ठीक है। हाँ जी राम राम जी भैया, हाँ बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल कार्बन,
सही है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर दूं, बना के तो दिखाओ मेरे को पहले। ठीक है जी, एक बस लास्ट आपको कर रहा हूँ, फिर आपकी खत्म है भाई क्लास। ठीक है, फिजिक्स सर आ चुके हैं आपके। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ और आपको बताना है कि एक्चुअली में बनना कैसे है वो। ठीक है, CO जैसे मैंने अभी एक चीज और बताई थी आपको, जैसे CO2 था। अब जरा यहाँ पर कैसे बनाया था आपने, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा CO2 का, बताओ जल्दी से। CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा आपने, भैया आपने बीच में कार्बन लिखा होगा। अरे ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब सिचुएशन क्या है, इसको चाहिए कितने, 4, और इसको कितने चाहिए, 2, और इसको चाहिए 2, दोनों को 2-2 चाहिए, और इसको कितने चाहिए, 4। अब इसके पास में इनके यहाँ पर कुछ और चीज नहीं है, तो ये 100% इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ और दिया होता, कुछ भी चीज दी हुई होती, तो एक बॉन्ड वो इसके साथ में बनाता, एक बॉन्ड इसके साथ में बनाता। लेकिन अब यहाँ पर इसके पास में और कोई चारा नहीं है ऑक्सीजन के पास में, ठीक है ना, इसको डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो ये इसी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। ऐसे यहाँ पर है, ये क्या काम करेगा, ये भी इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ना, ऑक्सीजन क्या है, कोई भी कंपाउंड है, डिपेंड करेगा आपका कि सिचुएशन है क्या, उसी के अकॉर्डिंग। अब तुम कहोगे सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, OOC ऐसे कर सकते थे, ऐसे कैसे कर दोगे भाई, अगर तुम ऐसे रखते हो तो इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 2, इसको भी 2 चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि सर ये डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक है, जब ये डबल बॉन्ड बना लिए तो इसको भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, फिर ये कार्बन के साथ में क्या करेगा भाई, ये 4 बॉन्ड बनाएगा क्या, 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा क्या, 4 बॉन्ड तो होते ही नहीं है। तो ये सिचुएशन तो आप रखना गलत है। तो ये सिचुएशन कौन सी होगी, ये सिचुएशन होगी आपकी, यहाँ पर इस टाइप से रखना। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इन चीजों को। यूजर COC नहीं है बेटा, COO है। ऋतिक, राम राम जी, राम राम भैया, ऋतिक मारवाल, कार्बन विद डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। हाँ सही बात, अब समझ में आई बात, ये नहीं, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो ठीक है, ठीक है, वरना फिर कल। सही है जी, ये सब चीज आज लास्ट हो चुकी है, कल को हम चलाएंगे डायपोल मूवमेंट चलाएंगे, और कल ही लेकर आएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा कल। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को अभी, हाँ अब सही है यूजर, सही है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही काफी है, फिजिक्स वाले सर आ चुके हैं, तो मिलते हैं कल आपसे। ठीक है ना, जितने भी नए बच्चे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ, वन शॉट बोला तो मैंने, या तो कल आ जाएगी या फिर कल नहीं आ पाई किसी रीजन से, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसमें लीव हो रहा है, तो हम परसों संडे में आपको पूरी मिल जाएगी शाम तक। ठीक है बच्चे, इसी चैप्टर की वन शॉट।